इस सीजन की स्टोरी एक बहुत ही क्यूट सी लड़की नैन्सी के गिर्द घूमती है जिसे रोमांटिक नॉवेल्स लिखने का बहुत शौक है। और सीजन की हीरो वुडी से मिलने के बाद नैन्सी की अपनी लाइफ भी नॉवल स्टोरीज में बदल जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीजन के स्टार्ट में स्टोरी की हीरोइन नैन्सी दिखाई जाती है जिसने 22 साल की उम्र में ही अपना पहला नॉवल लिखना शुरू कर दिया था। नैन्सी नॉवेल्स लिखने के साथ साथ कॉलेज में एथलीट भी बन रही है और उसकी बहादुरी की कहानियां सारे कॉलेज में मशहूर हैं। नैन्सी अपने फेवरेट राइटर ल्यूसी चेन का ऑटोग्राफ लेने के लिए एक सेशन में जा रही थी कि रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो फौरन ही नैन्सी से दोस्ती कर लेता है क्योंकि वो भी ल्यूसी चेन की ऑटोग्राफ सेशन में जा रहा था। यहीं अचानक नैन्सी को एक चोर नजर आता है जो एक लड़की का पर्स छीनकर भाग जाता है। नैन्सी अपनी बुक मारकर उसे रोकने के बाद उसकी बहुत पिटाई करती है और ये देखकर वो लड़का नैन्सी से डरने के बाद भाग जाता है। इतनी खतरनाक लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगले सीन्स में नैन्सी कॉलेज में अपनी एक सीनियर दोस्त को सारी स्टोरी सुनाते हुए बताती है कि वो उस लड़की की मदद करते हुए सेशन में नहीं जा सकी। यहाँ हमें पता चलता है कि नैन्सी ल्यूसी चेन को बहुत पसंद करती है और उसके साथ काम भी करना चाहती है। नैन्सी सीनियर दोस्त से मिलने के बाद अपने घर जाती है जहाँ वो अपने डेड फादर की एक तस्वीर से बातें करते हुए उनके सामने कुछ फ्रूट्स रख देती है। नैन्सी को लगता है कि शायद उसके फादर की रूह ये फ्रूट्स खाने के लिए घर में आती होगी। के बाद नैन्सी अपना लिखा हुआ नॉवल देखती है जिसकी स्टोरी में उसने खुद को हीरोइन बनाकर ल्यूसी चेन को हीरो बनाया था क्योंकि असल में वो कभी भी ल्यूसी चेन की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती थी। नैन्सी नॉवल पर कमेंट्स देखने के लिए अपना लैपटॉप ऑन करती है लेकिन उसे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि लोगों ने उसके नॉवल को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि उसने नॉवल में वुडी नामी विलन को बहुत मासूम बनाकर दिखा दिया था। अब लोग चाहते थे कि नॉवल में ल्यूसी चेन और नैन्सी की रोमांटिक स्टोरी के अलावा कुछ एडवेंचर भी होना चाहिए। तो ये सब देखकर नैन्सी नॉवल में विलन वुडी की स्टोरी बदलकर उसे एक बुरा इंसान दिखाती है कि जो लोगों पर जुल्म करने के साथ साथ उन पर रहम भी करता है। नैन्सी की स्टोरी में वुडी कुछ आदमियों से लड़ने के बाद नॉवल की हीरोइन नैन्सी के पास जाकर उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि नैन्सी की ल्यूसी चेन के साथ शादी हो सके। वुडी को स्टोरी में ये सब करता देखकर नैन्सी की मदर बहुत खुश होती हैं कि अब नैन्सी के नॉवल की स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। मदर का ख्याल है कि वुडी ल्यूसी चेन से ज्यादा हैंडसम है तो स्टोरी में हीरोइन की शादी वुडी के साथ होनी चाहिए। लेकिन नैन्सी को ये आइडिया इतना पसंद नहीं आता क्योंकि वो वुडी को कैरेक्टर को पसंद नहीं करती। अगले सीन्स में नैन्सी को एक विशिंग फाउंटेन के पास दिखाया जाता है जहाँ वो विश करने आई थी कि वो अगले दिन के इंटरव्यू में पास हो जाए इसके बाद वो ल्यूसी चेन के साथ काम कर सकेगी क्योंकि ल्यूसी चेन के साथ काम करना उसका सपना था। फाउंटेन के पास नैन्सी को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो नैन्सी को एक ऑफर देता है कि नैन्सी के लॉकेट के बदले में उसकी एक विश पूरी होगी। नैन्सी को इस बात पर यकीन नहीं आता लेकिन फिर भी वो वहाँ खड़े होकर एक विश मांग लेती है कि उसे कभी ना भूलने वाला प्यार चाहिए। ये विश करते साथ ही नैन्सी का लॉकेट फाउंटेन के पानी में गिर जाता है जिसे ढूंढने के लिए नैन्सी पानी में कूद जाती है। पानी में उसे लॉकेट की बजाय उसके नावल के विलन कैरेक्टर वुडी का हम शक्ल नजर आता है जिसके फेस पर हाथ लगाने के बाद नैन्सी अचानक फाउंटेन के बाहर पहुंच जाती है। नैन्सी समझती है कि शायद ये कोई ख्वाब था क्योंकि पानी से निकलने के बाद उसके कपड़े तक गीले नहीं हुए थे कि अचानक उसे अपनी गोद में वही ख्वाब वाला लड़का वुडी नजर आता है जिसने बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और लॉकेट की बजाय ये लड़का कैसे उसके पास आ गया है। वुडी अभी तक बेहोश था तो नैन्सी वुडी को उठाकर हॉस्पिटल जाने का सोचती है और चलते चलते खुद से बातें भी करती रहती है कि ये नॉवल की स्टोरी लग रही है जिसमें अचानक से लड़की के पास कहीं से एक लड़का आ जाता है जो अपनी आंख खोलने के बाद जैसे ही पहली नजर लड़की पर डालता है तो लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है। नैन्सी ये स्टोरी सोच ही रही थी कि अचानक वुडी की आंख खुल जाती है जो नैन्सी की प्यार वाली सारी बातें सुन चुका था। वुडी समझ आता है कि नैन्सी चाहती है कि स्टोरीज की तरह वुडी को भी पहली नजर में नैन्सी से प्यार हो जाए लेकिन वुडी को होश में आने के बाद ये समझ नहीं आता कि वो इस जगह पर कैसे पहुंच गया। नैन्सी वुडी को फाउंटेन के पास ले जाकर सब कुछ सच बताती है कि कैसे उसके विश करने के बाद उसे पानी में वुडी मिला था पर वुडी को नैन्सी की किसी बात पर यकीन नहीं आता। यही नैन्सी वुडी के पास
अपना लॉकेट देखकर उससे लॉकेट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वुडी नैन्जिक को तंग करना शुरू कर देता है कि नैन्जिक ने बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए। वुडी की बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद नैन्जिक को लॉकेट मिल जाता है। अब वुडी ये समझता है कि नैन्जिक उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है और ये चाहती है कि वुडी उसका लवर बन जाए। तो वुडी नैन्जिक को ये कहकर किस करने लगता है कि उसे नॉवल की स्टोरी की तरह पहली नजर में उसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन वो नैन्जिक को एक किस दे सकता है। लेकिन नैन्जिक ये कहकर किस लेने से मना कर देती है कि वो असल में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, वो सिर्फ नॉवल की स्टोरी के बारे में सोच रही थी। यहीं अचानक वुडी गायब होकर एक रोड पर पहुंच जाता है। वुडी बहुत परेशान है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो इस दुनिया में कैसे पहुंच गया। यहीं रोड पर उसे दो लड़कियां मिलती हैं जो वुडी की इस तरह के कपड़े देखकर बहुत खुश होने के बाद वुडी के साथ सेल्फी लेकर चली जाती हैं, जबकि वुडी को इससे पहले सेल्फी या फोटो लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसके बाद वुडी एक लाइब्रेरी के बाहर जाता है जो रात के वक्त बंद हो चुकी थी, लेकिन वुडी उड़ता हुआ लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ वुडी को बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो 500 साल पहले वाले जमाने से फ्यूचर में आ गया है और ये दुनिया उसकी दुनिया से बहुत ज्यादा बदली हुई है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि वो फ्यूचर में किस वजह से आया है, जबकि हम जानते हैं कि नैन्जिक के विश करने की वजह से वुडी नैन्जिक के पास फ्यूचर में आ गया है। दूसरी तरफ नैन्जिक गुस्से में घर जाकर अपनी मदर को वुडी के बारे में बताती है कि उसे एक बहुत ही अजीब लड़का मिला था जिसने उसका सारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद नैन्जिक बहुत शौक से टीवी पर ल्यूसी चेन का इंटरव्यू देखना शुरू कर देती है, जिसमें ल्यूसी चेन की पर्सनल असिस्टेंट किंग भी ल्यूसी चेन के साथ थी। ये देखकर मदर नैन्जिक को बताती है कि ल्यूसी चेन और किंग का आपस में जरूर कोई लव सीन होगा, लेकिन नैन्जिक इस बात पर यकीन नहीं करती कि ल्यूसी चेन किसी से प्यार करता होगा। नैन्जिक का अगले दिन ल्यूसी चेन की कंपनी में इंटरव्यू है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अगले दिन नैन्जिक बहुत अच्छा तैयार होकर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ 3 लोग उसका इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। नैन्जिक किसी न किसी तरह उन्हें हर सवाल का जवाब दे रही थी कि अचानक वहाँ ल्यूसी चेन आ जाता है, जिसे देखकर नैन्जिक बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। ल्यूसी चेन नैन्जिक को इस तरह देखकर उससे सवाल करता है कि वो एथलीट होने के बावजूद इस कंपनी में इंटरव्यू देने क्यों आई है, लेकिन नैन्जिक उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। यही ल्यूसी चेन की असिस्टेंट किंग ल्यूसी चेन को लेकर ऑफिस में चली जाती है, जहां उन्हें साथ देकर ऐसा लगता है कि किंग ल्यूसी चेन को पसंद करती है और वो इस बात से बहुत ज्यादा जेलस हुई है कि ल्यूसी चेन इंटरव्यू के लिए आई हुई लड़की यानी नैन्सी के साथ बात क्यों कर रहा था, जबकि ल्यूसी चेन किंग के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। दूसरी तरफ नैन्सी को इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। नैन्सी बहुत ज्यादा उदास होकर बाहर आ जाती है, जहाँ उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो ल्यूसी चेन के सामने बोल क्यों नहीं पाई। यहीं रोड पर चलते हुए नैन्सी को एक टी शॉप नजर आती है। नैन्सी के कॉफी के लिए ऑर्डर देती है, लेकिन इस शॉप पर कपल्स के लिए 2 कॉफीज ही मिलती थी, तो नैन्सी के साथ कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए उसे एक की बजाय 2 कॉफीज लेना पड़ती हैं। दोनों कॉफीज पीने के बाद नैन्सी बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाती है और दोबारा से ल्यूसी चेन के बारे में सोचते हुए वहाँ से जाने लगती है कि उसकी हील रोड में बने हुए एक सुराख में फंस जाती है। नैन्सी हील निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होने की वजह से वो हेल्प के लिए किसी को बुलाना शुरू कर देती है। नैन्सी जैसे ही हेल्प का सोचती है तो उसके लॉकेट से अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, जिसे नैन्सी देख नहीं पाती। जबकि दूसरी तरफ वुडी अभी तक लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ रहा था, लेकिन उसे सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाता कि वो फ्यूचर में क्यों आया है। यही वुडी को अपने कानों में अचानक नैन्सी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं कि नैन्सी को इस वक्त हेल्प की जरूरत है। तो ये सुनकर वुडी यहाँ से गायब होकर नैन्सी के पास पहुँच जाता है कि शायद वो इस लड़की की वजह से फ्यूचर में आ गया है और इसीलिए उसे इतनी दूर से नैन्सी की आवाज भी सुनाई दी है। वुडी ये सब सोच ही रहा था कि एक फूल बेचने वाली लड़की फ्री में वुडी को एक फूल दे देती है, तो वुडी यही फूल लेकर नैन्सी को दे देता है। जिसके बाद नैन्सी वुडी को अपना नाम बताती है और नाम सुनकर वुडी को यकीन हो जाता है कि वो इस लड़की की वजह से ही फ्यूचर में आया है। यहीं पर इस सीजन की फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। अब क्या वुडी नैन्सी के नॉवल हीरो की तरह नैन्सी से प्यार कर सकेगा और क्या नैन्सी ल्यूसी चेन को हासिल कर पाएगी? ये सब जानने के लिए सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।